Question number 7. Show that the relation are in the set A of all books in the library of a college given by r is equal to x and y have same number of pages. तो यहाँ पे कलेक्शन किसका है? बुक्स का, लाइब्रेरी की बुक्स का कलेक्शन है और उसमें से कौन से रिलेशन छांटने हैं? ऐसे रिलेशन छांटने हैं एक्स वाई के जो सेम नंबर ऑफ पेजेज हो, यानी कि जिन किताबों में पेजों की संख्या सेम हो। तो अब इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो x, x इस सेट में होगा क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे कोई भी किताब हो वो आप ठीक है ना, कोई किताब हो उसको दोबारा फिर ले लेंगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि एक ही किताब है तो दोनों में पेज नंबर भी सेम होंगे। तो दिस इम्प्लाई सिंस x and x have same number of pages, तो this implies R is reflexive. Now सेकेंड पार्ट देखते हैं। x, y belongs to R का मतलब क्या हो गया? x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y एंड x भी कर सकते हैं। y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दिस इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। थर्ड पे आते हैं। लेट कर लिया x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू R मतलब x, y के पेजों की संख्या बराबर होगी, y, z के पेजों की संख्या बराबर होगी। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x, y जो दो किताबें हैं उनके पेज नंबर सेम है, y, z के भी पेज नंबर सेम है, तो x और z के भी पेज नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। तो दिस इम्प्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दिस इम्प्लाइज x, z बिलोंग्स टू R। तो दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट all the elements 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but not element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके दो पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट में आपको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद दिखाना है कि ये जो सेट है इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और 2 4 के भी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन 1 3 5 के एलिमेंट 2 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं पहला पार्ट। तो आपके पास रिलेशन क्या दिया गया है कि R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों होगा इसमें कि सिंस ए माइनस ए का मॉड, यानी किसी एलिमेंट को उससे से घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 कैसा एलिमेंट होता है? इवन। तो अब ए माइनस ए क्या हो गया? 0 हो गया, इवन हो गया, तो इस सेट में लाइक करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि आर इज रिफ्लेक्सिव।
अब देखते हैं नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, तो माइनस ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, बी माइनस ए, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस हो तो उसको प्लस कर देता है। मॉड बी माइनस ए, अब मॉड बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को मॉड ए माइनस बी लिखते हैं, तो बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट कर लिया हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मॉड ए माइनस बी इज इवन, अब मॉड बी माइनस सी इज इवन। ए माइनस बी इवन है तो ए माइनस बी का ब्रैकेट भी इवन होगा, बी माइनस सी भी इवन होगा। अब क्या चेक करना है कि ए माइनस सी इस इवन होगा कि नहीं होगा। तो ए माइनस सी को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी जोड़ के बी घटा दे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, इवन क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, इवन क्वांटिटी है। दो इवन को जोड़ने पे क्या आता है, इवन आता है। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसका अगर मॉड ले लेते हैं तो वो भी कैसा होगा, इवन होगा। तो जब ए माइनस सी इवन हो गया तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation। R कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1, 3, 5 में से हम अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लें, 1 - 1 ले लें, 1 - 3 ले लें, 1 - 5 ले लें, ठीक है ना, या 3 - 5 ले लें, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, हमेशा वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, 0 -2 -4 2, हमेशा क्या मिलेगा, इवन क्वांटिटी मिलेगी, इवन क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कोई भी दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए, इसको सेट ले लें, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। सो 1, 3, 5 is related to each other। सेकेंड पार्ट में देखते हैं 2, 4 लिखते हैं। 2, 4 में हम लोग किसी भी दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। यानी 2 - 2 कर सकते हैं, या 2 - 4 करें, 4 - 2 करें, 4 - 4 करें, हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, हमेशा आपको इवन ही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, यहाँ से आपको मिल गया 2, 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। इसके सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, इसके सेल एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस सेट से रिलेशन लें, 1, 3, 5 और दूसरा ले लें 2, 4, इनका कोई भी रिलेशन ले लें, 1, 2 ले लें, या 3, 4 लें, या 5, 2 लें, जो भी आपको लेना है, कोई भी रिलेशन लेंगे तो हमें इवन एलिमेंट, इवन संख्या नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपके यहाँ, -1 -1 3, हमेशा क्या मिलेगा, ऑड। इसका मतलब क्या हो गया कि 1, 3, 5 is not related to 2, 4। Question number 9. So that each of the relation are in the set A is equal to X belongs to Z, Z lies between 0 to 12, given by number first R is equal to A, B such that A mod A minus B is multiple of 4,
सेकेंड पार्ट है, i इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यहाँ पे आपके पास जो सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, जेड यानी कि इंटीजर के एलिमेंट होंगे। और वे इंटीजर जो 0 से लेके कितने होंगे, 12 तक होंगे। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आप रिलेशन क्या दिया गया, ए कॉमा बी, जिसमें मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट होंगे कि जिनका मॉड लेने पर 4 का मल्टीपल आए। तो देख कैसा रिलेशन लेते हैं, एक्स सच दैट ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि रिलेशन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फॉर ऑल ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसका कोई भी एलिमेंट ले लें और ये रिलेशन लगाए तो इस आर में होगा। क्यों होगा, सिंस मॉड ए माइनस ए में ए घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 0 हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि लेट कर लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर इसमें माइनस कॉमन भी ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और मॉड में माइनस बाहर निकालने पे तब बी प्लस हो जाता है। तो आपके पास क्या आएगा, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। या सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट 4 का मल्टीपल है तो उसका माइनस भी 4 से मल्टीपल होगा। तो बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4, तो दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। तो दिस देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिएगा, ट्रांजिटिव के लिए लेट किया हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब, इसको आप लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको क्या चेक करना है कि ए माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो ए माइनस सी लेके चलते हैं, तो ए माइनस सी को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो दोनों का एडिशन करने पर भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ये भी मल्टीपल है 4 का, और ये भी है मल्टीपल ऑफ 4 का। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ये माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा तो इसका मॉड ले लेंगे तब भी वो 4 का मल्टीपल होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस। अब इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि 1 से कितने एलिमेंट रिलेटेड हैं यहाँ पे। तो आप द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1, 5, 9। 1 से रिलेटेड इतने एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 1 का 1 से माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 0, जो कि क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 5 करने पे आएगा -4, मल्टीपल ऑफ 4 है। 1, 9 -8 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करेगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यार रिलेशन आपके पास क्या दिया है? पहले तो सेट में कितने एलिमेंट हैं? ये आपके पास डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलेशन आपके पास दिया गया है आर सच दैट ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपको 1, 1 भी मिलेगा, 2, 2 भी मिलेगा और 12, 12 भी बिलोंग करेगा आर में। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो गया कि ए इजकल टू बी। तो ए इजकल टू बी है तो बी इजकल टू बी होगा। तो दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। नाउ लेट कर लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया? ए इजकल टू बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग का मतलब हो गया बी कॉमा सी। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें पूछी गई है कि फाइंड द रिलेशन ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो यहाँ पे 1 से रिलेटेड एलिमेंट केवल 1 ही होगा, क्योंकि रिलेशन आपको क्या लेना है? इक्वल का। तो 1 इज रिलेटेड टू 1 का 1 से रिलेटेड एलिमेंट केवल क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन क्या लेना है? इक्वल लेना है। तो 1 के इक्वल 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज नंबर फर्स्ट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सेकेंड है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इनके एक एक एग्जाम्पल देना है। तो पहला देखिएगा, पहले में क्या है? सिमेट्रिक हो लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो उसका एग्जाम्पल ये रहा। ये हमने फर्स्ट पार्ट क्या सोल्यूशन क्या होगा? ए इजकल टू हमने लिया 5, 6, 7, रिलेशन लिया 5, 6, 6, 5। ठीक, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5, इसमें नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक है, 5, 6 भी है, 6, 5 भी है उसका अपोजिट। ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 6, 5 है, 5, 6, 6, 5 है, तो 5, 5 भी इसमें होना चाहिए, जो नहीं है। सेकेंड में है आर इजकल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी। ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। थर्ड में आपको कैसा एग्जाम्पल चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका ये
पे ए इजकल टू 4 6 8 और इस प्रकार से हमने डिफाइन किया 4, 4 6, 6 8, 8 4, 6 6, 4 6, 8 ये तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 4, 4 6, 6 8, 8 है, इसमें सिमेट्रिक भी है, सभी का अपोजिट भी है, 4, 6 6, 4 है, 6, 8 ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 4, 6 है, 6, 8 है, तो क्या होना चाहिए 4, 8 होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ पे देखिएगा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ना हो, तो ये देखिएगा रिलेशन हमने लिया a, b, a क्यूब इज ग्रेटर देन b क्यूब, तो यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, तो a क्यूब बराबर a क्यूब भी होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। a क्यूब ग्रेटर देन b क्यूब हो तो b क्यूब ग्रेटर देन a क्यूब नहीं होगा, यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा। और ये ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि a क्यूब बड़ा होगा b क्यूब से, b क्यूब बड़ा होगा c क्यूब से, तो a क्यूब बड़ा होगा c क्यूब से। इसी प्रकार से फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसका एक एग्जाम्पल रहा है। ए में से लिए हमने 5, 6 इस प्रकार से डिफाइन किया है कि 5, 6, 6, 5, 5, 5 इस रिलेशन में लिए गए हैं। तो ये आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 5, 5 तो है, लेकिन 6, 6 इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट ए in a plane given by r equal to pq distance such that distance of the point p from origin is same as the distance of point q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to a point p not equal to 0, 0 is the circle passing through p with origin at center. तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दिखानी है। पहला तो आपको रिलेशन दिखाना है कि कैसा रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि यार रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिलेशन आप रिलेशन का यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो जो पॉइंट होंगे उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी। तो यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमने p, लिया, p, आर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिन से p की डिस्टेंस जो भी p की डिस्टेंस होगी वही दोबारा अगर उस p की डिस्टेंस लेंगे तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम, क्योंकि पॉइंट भी सेम है तो ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस भी सेम होगी। सिंस p एंड p है सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो p, आर में बिलोंग करेगा, तो आर कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखते हैं p, q बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से p की डिस्टेंस और q की डिस्टेंस सेम है। तो अगर p की जगह q रख दे, q की जगह p रख दे, तब भी डिस्टेंस वही आएगी। तो इसको अपोजिट करने पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। द डिस्टेंस ऑफ q इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। तो दिस इम्प्लाइज q, p आल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट लेते हैं p, q, r। तो p, q बिलोंग्स टू r, q, s बिलोंग्स टू r। क्या मतलब हो गया इसका? p और q की डिस्टेंस सेम है, q और s की डिस्टेंस सेम है, तो p और s की भी डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। द डिस्टेंस ऑफ p, q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एंड आल्सो डिस्टेंस ऑफ q, s फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। दिस इम्प्लाइज द डिस्टेंस ऑफ p, s फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। तो यानी कि p, s बिलोंग करेंगे किसमें? r में। तो जब p, s भी r में आ गए तो इस r कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, r सिमेट्रिक भी हो गया, r ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी r कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके आगे पार्ट पे देखते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट p नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू p विद ओरिजिन एट सेंटर। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। इफ़ p नॉट इक्वल 0, 0 यानी p 0, 0 नहीं होगा, इसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है। 0, 0 हो जाएगा तो ओरिजिन ही हो जाएगा, तो सर्किल आपको मिलेगा नहीं। इफ़ हमने लेट कर लिया वो जो है इसका ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0 इज ओरिजिन। तो ये ओरिजिन हो गया, p कोई दूसरा पॉइंट हो गया, तो ओ p की डिस्टेंस, ये o पॉइंट हो गया, ये p पॉइंट हो गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या मान ली? k मान लिया। अब इस
के डिस्टेंस वाले जितने भी इसके पॉइंट ले ले सेट तैयार करेंगे तो हर जगह से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पी होगी। तो ये एक सर्किल को फॉर्म करेगा। तो ये इसमें समझाया गया है। इफ़ पी नॉट इक्वल टू 0 0 एंड इफ़ ओ 0, 0 इज ओरिजिन देन ओ पी इज इक्वल टू के, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द सर्किल फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, हेंस this set of points form a circle with the center at the origin and this circle passing through the point P. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। So that the relation are defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका है, consider 3 right angle triangle T1 T with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangle among T1 T2 T3 are related। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन दिया गया है किसका, सिमिलर का। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब दोनों के साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व में। सिमिलर का मतलब हिंदी में बताया जाता है समरूप त्रिभुज, यानी कि दोनों की जो रूप है वो लगभग सेम होने चाहिए, यानी कि एक ही प्रकार के रूप होने चाहिए। साइज़ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ठीक है ना, रूप दोनों के क्या हो, सेम हो, तो उसे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो देख यहाँ पर T1, T1 अगर सेम एलिमेंट ले लें तो आर में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। सिंस T1 इज सिमिलर टू itself, तो दिस implies R is रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में लेट कर लिया कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। क्या मतलब हुआ इसका कि T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी किसके सिमिलर होगा, T1 के सिमिलर होगा, सिमिलर टू T1। तो इसका T2 T1 के सिमिलर हो गया तो T2, T1 कहाँ पे होगा, R में पहुँच जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में 3 ले लेते हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो T1, T2 का मतलब हो गया T1 इज similar to T2 and T2 is similar to T3। T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 किसके समरूप हो जाएगा, T3 के समरूप होगा। T1 is similar to T3, तो this implies T1, T3 belongs to R, so R is transitive। This implies R is an equivalence relation। तो R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको क्या चेक करना है कि T1, T2, T3 में कौन सिमिलर है। तो T1 आपके पास, T1 की साइड्स क्या है, T1 की साइड्स है 3 4 5, T2 की साइड से आपके पास है 5 12 13, T3 की साइड से आपके पास 6 8 10। तो इसमें बताना है कौन सा सिमिलर होगा। तो सिमिलर हुए ट्रायंगल होंगे जिनके रेशियो सेम होंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये T1 और T3 का जब रेशियो लेंगे 3, 6, 4, 8, 5, 10, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2 सेम आ गया। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर।
या रिलेटेड। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इज इक्वल टू P1 P2 क्या है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5। तो देखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे हमने P1 का रिलेशन P1 से ले लिया, इस सेट में होगा कि नहीं होगा, तो P1 और P1 इस सेट में होगा। क्यों? क्योंकि P1 और फिर P1 ले ले, दोनों क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स रखेंगे। एवरी पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इटसेल्फ। तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेट किया P1 P2 बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब हो गया इसका कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो P2 और P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। उल्टा कर देने पर भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो दिस इम्प्लाइज P2 एंड P1 बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए P1 P2 ले लिया, P1 P2 बिलोंग्स टू आर, P2 P3 बिलोंग्स टू आर। P1 P2 का मतलब क्या हो गया, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 की साइड्स P2 के बराबर है, P2 की साइड्स P3 के बराबर है, यानी इन तीनों की साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। दिस इम्प्लाइज P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो दिस इम्प्लाइज P1 P3 बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5। तो जो आपके पास द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5 आर दोज पॉलिनोमियल विच हैव 3 साइड्स। इसमें वो एलिमेंट आएंगे, वो ट्राइंगल आएंगे, वो पॉलीगॉन आएंगे जिसकी कितनी भुजाएं होंगी, 3 साइड्स रखते हों। यानी कि इस ए से रिलेटेड कौन होंगे, वो होंगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2। ये रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 और L2 कैसी रेखा है, पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है। सो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है और उसके बाद एक इससे रिलेटेड लाइन्स का सेट पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले जो आर आपके पास दिया गया है, आर सच दैट L1, L1 इज पैरेलल टू L2। तो यहाँ पे L1 और L2 पैरेलल है, तो L1 खुद के भी पैरेलल होगी। तो दिस इम्प्लाइज L1, L1 बिलोंग्स टू R सिंस L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन, ये L1 लाइन है तो इसी के ऊपर फिर L1 लाइन खींच देंगे, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, समांतर लाइनें हो जाएंगी। तो L1 इसमें एग्जिस्ट कर गया, यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट कर लिया हमने कि L1, L2 बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब हुआ इसका कि L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी किसके पैरेलल होगा, L1 के। तो दिस इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1। This implies L2, L1 belongs to R. Therefore, R is symmetric. थर्ड पार्ट के लिए देखिएगा, लेट कर लिया L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R। तो क्या मतलब हो गया कि L1 is parallel to L2 and L2 is पैरेलल टू L3। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 किसके समांतर हो जाएगा, L3 के। तो दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। दिस इम्प्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज
ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड पार्ट में इसे पूछा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। ठीक, तो हम यहाँ पे इस लाइन से रिलेटेड एक ऐसे सेट निकालना है जो इस लाइन से रिलेटेड हो, इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन क्या है? पैरेलल की। तो y इक्वल टू 2x + 4, इसका स्लोप क्या है? स्लोप है इसका 2। प्रवणता इसकी क्या है? m इक्वल टू 2। तो पैरेलल लाइंस में प्रवणता क्या होती है? सेम होती है। तो एक सेट ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगा y इक्वल टू 2x + c, यानी कि इस लाइन की प्रवणता इस लाइन की प्रवणता सेम होगी। ये पॉइंट चेंज होता रहेगा। c बिलोंग्स टू r। यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर लिखते रहिए, इस लाइन से रिलेटेड आपको पैरेलल लाइंस मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए 1 2 3 4 इज गिवन बाई 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 2, 3, 2। क्या चूज़ द करेक्ट आंसर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके पास रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेट क्या है? 1 2 3 4। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ यहाँ पे देखिएगा 1, 3 इसमें है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 3, 1। 3, 1 यह इस सेट में नहीं है। तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अपोजिट नहीं है तो क्या नहीं होगा इसमें? सिमेट्रिक। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पे it is observed a comma b, b comma c belongs to R, implies that a comma c। कह रहा है इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 1, 1 और 1, 3। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 इसमें है, 1, 3, 3, 1। तो इसका ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए? 1, 3 यहाँ पर है। किन्हीं भी दो एलिमेंट को लेकर के ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, आपको ट्रांजिटिव रिलेशन मिलेगा। तो इस सेट में रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। नेचुरल नंबर के सेट का रिलेशन है और किस प्रकार डिफाइंड है कि आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी ग्रेटर देन 6 है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो, यानी कि पहली कंडीशन तो बी 6 से ग्रेटर देन हो। तो ये देखो 2 4 है यहाँ पे बी इक्वल टू 4, ठीक है ना, लेस देन 6। तो 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 8 रखना है। तो 3 इक्वल टू 8 - 2। तो 8 - 2 कितना होता है? 6 होता है। 3 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो 3, 8 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस पे आते हैं, ए की जगह क्या रखना है? 6, बी की जगह रखना है 8। तो 8 - 2, तो ये 6 इक्वल टू 6, यानी कि 6, 8 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। डी पे आते हैं, ए की जगह क्या रखना है? 8, बी की जगह रखना है 7, 7 - 2। तो 8 इक्वल टू क्या हो गया? 5, जो कि इक्वल नहीं होता है। तो 8, 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ऑप्शन कौन सही हो गया? सी ऑप्शन।